बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है हम उनको शुक्रगुजार हैं, और जिन दोस्तों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। जी, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो नफल के फ़ज़ाइल, 2 रकत नफल के फ़ज़ाइल। जी, आपने बहुत से नफल पढ़े होंगे, बहुत सारे वजीफे किए होंगे किसी भी मकसद के लिए, और वो मकसद आपका पूरा नहीं हो रहा, तो इसमें परेशानी और की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। अगर हम उन चीज़ों के लिए नफल पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ कर रहे हैं, अल्लाह के नामों का जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी परेशानी जब आती है और अगर हम अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं तो इसमें भी अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत रखते हैं। तो इसलिए जब भी कोई परेशानी आती है, आप अगर अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो वो आपकी आजमाइश होती है, यानी कि हम अल्लाह ताला के की उस आजमाइश पर हम पूरे उतर रहे होते हैं। और अगर कोई जो है परेशानी या दुख तकलीफ आपको बुरे कामों की तरफ राग़िब कर दे, आप डिसहार्ट हो जाएं, आप गलत काम करना शुरू कर दें कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हम अल्लाह से नाराज़ हो गए नाउज़ुबिल्लाह, या कुछ इस तरह के लोगों के दिलों में ख्याल आते हैं कि अल्लाह तो हमारे काम नहीं कर रहा, तो समझे कि वो हमारी जो है किसी गुनाह की सज़ा है। और अगर आप पे कोई परेशानी दुख तकलीफ आती है, अगर आप फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो यकीन जानिए वो आपकी आजमाइश है। अल्लाह ताला वो आपको आजमा रहे और उसके बाद आपको बेहतरीन नेमो बदल देने वाले हैं। तो अभी मैं आपको 2 रकत नफल के फ़ज़ाइल बता रही हूँ। अगर आप पे कोई ऐसी परेशानी मसला जिसका हल नहीं निकल रहा, आपने ये 2 रकत नफल ज़रूर आजमाने हैं, इनको ज़रूर पढ़ना है, और नीयत आपने कर लेनी है कि आपका जो भी मसला है आपने उसकी नीयत कर लीजिए। अगर आपके पास एक मसला नहीं, 2, 3, 4 मसले, आपके जो इम्पोर्टेंट मसले, आप 3 हाजात को अपने जहन में रख लीजिए और उसके बाद ये नफल पढ़ें कि मैं इन 3 हाजत को पूरा करना चाहती हूँ अल्लाह पाक, और आपके सिवा कोई भी इन हाजत को पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह, ये जो मेरी परेशानियाँ बहुत छोटी हैं और अल्लाह आप बड़े हैं, और अल्लाह के सिवा इन परेशानी दुख तकलीफ को कोई नहीं दूर कर सकता। तो आपने करना क्या है, आपने नियत इशा की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद 2 रकत नफल नमाज हाजत की अदा करनी है, और उसके बाद आपने पहली रकत में सूरह फातिहा पढ़नी है 1 दफ़ा, 3 दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह के साथ आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और हर दफ़ा आयतुल कुर्सी के शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, और उसके बाद आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अंतुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन ततवल्लु फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यानी कि बेशक अल्लाह ही हमारी सब चीज़ों का निगहबान। तो आपने ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात 2 दफ़ा पढ़नी है, और क्योंकि सूरत तौबा में तो बिस्मिल्लाह नहीं आती और आपने ये बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़नी है, ठीक है। आपने बगैर बिस्मिल्लाह के 2 दफ़ा लक़द जाकुम की ये आयत सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात आपने पढ़नी है। फिर आपने पढ़ ली और बगैर बिस्मिल्लाह के ऊपर रुकू और सुजूद कर लिया। फिर जब आप दूसरी रकत में आप खड़े होते हैं, आपने जो है सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 आपने क्या करना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, और उसके बाद बगैर बिस्मिल्लाह के फिर आपने 3 दफ़ा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाकुम जो है वो आपने पढ़नी है, कितनी, 3 दफ़ा आपने पढ़नी है। सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात आपने 3 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद आपने फिर 3 दफ़ा सूरह कौसर पढ़नी है, वो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے، پھر آپ نے رکوع سجود کیا اور کے بعد سلام پھیر لیں گے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعا مانگیں گے، اور ہمیشہ جب بھی دعا مانگیے یا رب العالمین یا الرحمن الرحیم یا رؤوف الرحیم، یعنی کہ اللہ کے یہ پیارے مبارک نام ہے، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریے، وہ ضرور سننے گا۔ یا الرحمن الرحیم کہہ کے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے وہ کام جو بالکل اٹکے ہوئے ہیں، جو بالکل حل نہیں ہو رہے، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کے حل ہو جائیں گے، اور آپ ان مسائل کو، ان پریشانیوں کو اللہ کے سپرد کر دیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے اور یہ پریشانیاں بہت چھوٹی ہیں، اور اللہ پاک ہی ہمیں ان پریشانیوں اور مشکلوں سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ان کیا کہتے ہیں، آپ ان نفل کو ضرور آزمائیے، ضرور پڑھیے۔ جب آپ کو کوئی مشکل پریشانی آ جائے، آپ نے عشاء کے بعد یہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں۔ تو دوستو آپ ضرور ان نفل کو پڑھیے اور اپنے مسائل اللہ پاک سے حل کروائیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ان نفل کو آپ شیئر ضرور کریے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے، صدقہ کرنا ہمارا فرض ہے، اور صدقے کا جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صدقہ جو ہوتا ہے اس کا صلہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر آپ نے اللہ سے تجارت کرنی ہے تو چھوٹے چھوٹے صدقات ضرور کیجیے۔ اگر آپ یہ دل میں سوچ کر کے کسی کا بھلا ہو جائے گا، آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔